आज आपके लिए कुछ कमाल के किचन टिप्स लाई हूं और कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूंगी दोस्तों जो आपके घर के काम को आसान बनाएंगे। आपके समय की बचत होगी, आपके पैसों की बचत होगी। ठंड का मौसम आ गया है और मटर छिलना सबको बड़ा झंझट लगता है दोस्तों। मटर छीलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मटर की सब्जी खाना हो चाहे कच्चे मटर खाना हो, सभी को पसंद होता है। आज बहुत बढ़िया तरीका लेकर आई हूं। प्रेस चालू कर दिया है। हल्की गरम गरम प्रेस को, बहुत गरम नहीं किया है, हल्की गरम गरम प्रेस को मैं मटर के ऊपर मुश्किल से कुछ सेकंड रख रही हूं। सारे मटर को फैला लिया है और गरम गरम प्रेस को हल्का सा रखती जा रही हूं। ये देखें, बस रखा उठाया, रखा उठाया। सभी मटर में एक एक बार आपको ये काम कर लेना है। इसके बाद आप देखिएगा मटर का कवर जो है ना इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, आप हल्का सा दबाएंगे सारे के सारे मटर के दाने बाहर आ जाएंगे। 1 किलो मटर छीलने में मुश्किल से आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा दोस्तों। देखिए, जिस मटर को मैं दबा रही हूं उसके जो छिलके हैं वो फट जा रहे हैं दोस्तों, और फटने के कारण हमें इसे निकालने में आसानी हो रही है। गरम प्रेस ली थी, कुछ सेकंड मैंने सारे मटर पर फिरा दिया है और प्रेस को हटाकर रख दिया है। और इसके बाद जो मटर है दोस्तों उन्हें आप जैसे ही दबाएंगे सारे के सारे दाने अलग हो जाएंगे। ये ना सोचे कि अरे मटर पक जाएगी, बहुत देर गरम गरम प्रेस को रखेंगे तब मटर सॉफ्ट होगी, वरना बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। इतनी मटर को मैंने छील लिया है और ये हमारे मटर के दाने, हमारे समय की भी बचत हो गई और हमारे काम की भी बचत हो गई। दोस्तों, रसोई के कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम करते हैं ना तो उन्हें करना बड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा दूसरी जो टिप्स शेयर कर रही हूं दोस्तों, कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे बाथरूम से भी बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है। वैसे तो बैड स्मेल को दूर करने के लिए बहुत सी चीजें आती हैं, बाथरूम को खुशबूनुमा बनाने बहुत महंगी आती हैं। 100-200 रुपए की टेबलेट आती हैं जिसे आप रखेंगे ना 10 दिन में खत्म हो जाती, उड़ जाती है। आज मैं बताऊंगी कि बाथरूम की, वॉशरूम की बैड स्मेल को कैसे दूर करें। यहां पर आपको लेना है आपका कोई भी पुराना मास्क। मास्क तो आप लोगों ने सबने बहुत लगाया होगा और सभी के घर पर पुराना मास्क पड़ा होगा। मेरे घर पे भी 3-4 ऐसे ही मास्क पड़े हैं। मैंने अपने घर के सभी बाथरूमों में ये ट्रिक करी है, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। एक तरफ से मास्क को काट लिया है, उसके रबर को भी फेंका नहीं है, उसका भी यूज बताने वाली हूं। तो जैसे ही मास्क को काटेंगे ना दोस्तों, ये अंदर से इसमें 2 से 3 लेयर होती हैं। ये देखें, जैसे पॉकेट होता ना, जेब, बिल्कुल वैसे ही। मैंने यहाँ पर कपूर कैम्फर की कुछ टैबलेट को डाल दिया है। कपूर 2 तरह का आता है, टिकिया में भी आता है और इस तरह से स्लैब में भी आता है। कपूर की टिकिया को डाल दिया है इस मास्क में और वही जो साइड का रबर बैंड था ना, मैंने उसे नहीं फेंका, उसे ही लपेटती जा रही हूं। ये देखे, और बस अपने वॉशरूम में इसे हैंग कर दीजिए। कमाल का हैक्स है दोस्तों, पूरे समय बाथरूम से एक अच्छी सी खुशबू आती रहेगी, बैड स्मेल नहीं आएगी। पैसों की भी बचत हुई हमारी। हम इतने महंगे महंगे जो वॉशरूम में लगाने के आते हैं खुशबूदार चीजें खरीद नहीं सकते। तो इसी तरह से मैं अपने घर के सभी बाथरूम के अंदर का जो दरवाजा है ना, वहां पर इसे हैंग कर देती। ये देखिए, बस पूरे समय बाथरूम से हल्की सी खुशबू आती रहेगी और ये कपूर महीना भर चलेगा। इसी तरह से मैं अपने घर के सोफे के नीचे भी टिश्यू पेपर लिया है, 2 कपूर की गोलियां डाली है टिश्यू पेपर में। अब सोफा बहुत पुराना है दोस्तों, कई बार सोफे भी हमारे बारिश में तो बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है। टिश्यू पेपर में कपूर की टैबलेट डाली है, दोनों सोफे के परत के अंदर सरका दिया है। पूरे समय भीनी भीनी खुशबू आएगी, महीना भर तक के कपूर खराब नहीं होगा, उड़ेगा नहीं, इसलिए टिश्यू पेपर में लपेटा है। पत्ता गोभी, इतना बड़ा पत्ता गोभी ले आए हैं मेरे हस्बैंड। एक बार मैंने बना लिया, अब कम से कम मैं इसे 6 दिन नहीं पका पाऊंगी क्योंकि कोई नहीं खाएगा। आज तो बनी थी ये सब्जी, 4 दिन पहले तो बनी थी। आधे पत्ते गोभी को कैसे रखूं मैं फ्रीज में, काला पड़ जाता है। तब मैंने क्या किया दोस्तों, वही चीज शेयर कर रही हूँ। गेहूं का आटा मैंने इसकी डंठल में लगाया है और पत्ता गोभी को प्लास्टिक की पॉलीथीन में रैप कर दिया, फ्रीज में रखें। 15 दिन तक आपका पत्ता गोभी बिल्कुल हरा भरा रहेगा, काला नहीं पड़ेगा। किचन हैक्स जो चौथे नंबर का शेयर कर रही हूं दोस्तों, वो है सेफ्टी पिन के बारे में। कभी कहीं जाना होता है ना, चाहे साड़ी में सेफ्टी पिन लगाना हो, चाहे हमारे सलवार सूट के दुपट्टे में सेफ्टी पिन लगाना हो। कई बार हमें छोटे सेफ्टी पिन की जरूरत पड़ती है। कोई ड्रेस हमारी अचानक बटन टूट जाता है, तब हम जल्दी जल्दी छोटे साइज का सेफ्टी पिन ढूंढते हैं। कभी हमें साड़ियों में या किसी भारी चीज में लगाने के लिए बड़े सेफ्टी पिन की जरूरत होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सेफ्टी पिन। सारी चीजें मैसी हो जाती हैं, सारी चीजें फैल जाती हैं। एक पुराना बैंगल ले लिया है,
सारे सेफ्टी पिन को मैं इस तरह से अरेंज करती जा रही हूँ। ये देखें, छोटे साइज के, बड़े साइज के, मिडिल साइज के, जितने भी मेरे पास सेफ्टी पिन है दोस्तों, जहां जहां रखे मैंने सारी चूड़ियों, एक चूड़ी में इन सारे को लगा लिया है। बस इस चूड़ी को कहीं भी हैंग कर दें, टांग दें या अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख लें। जब भी आपको जरूरत है बड़े सेफ्टी पिन की, छोटे की, आपको इसे खोजना नहीं पड़ेगा, आपको निकालने में आसानी होगी। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि कहां पर बड़ी है और कहां पर छोटी है। छोटी की जरूरत है तो छोटी लें, चीजें फैलेंगी नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने वही चीज आपके साथ शेयर की है जिसका अनुभव मैं खुद करती जाती हूँ, वही हैक्स आपके लिए लेकर आती हूँ। ये चीजें मेरे काम को बहुत आसान बनाती हैं। चलिए अब अगली टिप्स आपको बताऊंगी दोस्तों, इसी सेफ्टी पिन के बारे में बताऊंगी। आज मैं सेफ्टी पिन के 2 हैक्स लेकर आई हूं आपके लिए। हम लोग साड़ी में लगाते हैं ना, कई बार सेफ्टी पिन के नीचे का ये जो गोल हिस्सा है ना, वो हमारे कपड़ों में फंस जाता है, हमारे ब्लाउज में अटक जाता है, कई बार ब्लाउज में छेद हो जाता है, साड़ी में छेद हो जाता है, हमारे दुपट्टे में छेद हो जाता है। तो हमारा कपड़ा सेफ्टी पिन के नीचे के गोल हिस्से में अटके ना, इसके लिए क्या किया मैंने, पुरानी मोतियां ली, एक मोती की माला रखी थी, उसी में से मैं 5-7 मोती निकाल कर लाई हूं आपको दिखाने के लिए। और मैंने अपने घर के जितने मेरे ये सेफ्टी पिन है ना, मैंने एक एक मोती डालकर रख दिया है। इस सेफ्टी पिन को अब आप अगर साड़ी पर लगाएंगे ना, आपके साड़ी में कहीं भी खोचा नहीं लगेगा, आपकी साड़ी में कहीं भी कट नहीं लगेगा, फटेगा नहीं, चाहे दुपट्टा हो चाहे आपका महंगा सा कुर्ता हो। ये देखें, इस तरह से मैंने आपको कपड़े पर लगाकर बताया है, आपको इसी तरह से अपने शोल्डर पर, अपनी साड़ियों पर लगाना है, अपने दुपट्टे पर लगाना है। किसी चीज में खोचा नहीं लगेगा और आपके कपड़े बिल्कुल ही अच्छे बने रहेंगे। तो मैंने छोटी बड़ी जो भी मेरे पास सेफ्टी पिन थे, सभी में मैंने एक एक मोती डालकर रख दी है, ताकि जाते समय मुझे मोती खोजना ना पड़े और डालना ना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, आप कभी कभी चाहे ना तो इस तरह से टिश्यू पेपर में आप कपूर को डालकर अपने बेडरूम के बिस्तर के नीचे भी रख सकते हैं। कई बार स्मेल आती है, बारिश में बहुत स्मेल आने लगती है अचानक, आप वहां पर भी इसे टिश्यू पेपर में डालें और सोफे में लगाएं या अपने बेड के नीचे भी रख सकते हैं। कपूर हवा के संपर्क में आने से उड़ जाता है, परंतु टिश्यू पेपर के अंदर रहेगा तो धीरे धीरे इसकी खुशबू पूरे वातावरण में आती रहेगी। ये देखिए, तो मैंने इधर बच्चों के कमरे के साथ भी जो बेड है उसमें भी रख दिया है, तो घर भी खुशबूनुमा बना रहेगा। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, मेरे किचन टिप्स हैक्स पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट